ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है तेलंगाना में बताता हूं आपको। हम गोशा महल में उम्मीदवार नहीं है, वो बीजेपी के उम्मीदवार को हराना जरूरी है। राहुल गांधी, प्रियंका, इनकी बहन पूरा तेलंगाना फिर रहे, गोशा महल को नहीं जाते, गोशा महल को नहीं जाते। आरएसएस अन्ना भी नहीं जाते। कैंडिडेट कमजोर दे दिए, क्यों? क्योंकि उनको जिताना है बीजेपी को, आरएसएस को। तो आरएसएस बीजेपी अब क्या कर रही है? महेश्वरम में ये बीजेपी को जिताना चाहते हैं ताकि यहां पर मैडम की कामयाबी रुक जाए। नामपल्ली में बीजेपी आरएसएस कांग्रेस के लिए काम कर रही है ताकि हमारे माजिद की कामयाबी को रोका जा सके। मगर इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली में मजलिस जीतेगी इंशाअल्लाह ताला, लिख के रख लो आरएसएस वालों। फिर निजामाबाद टाउन में मजलिस के 16 कॉर्पोरेटर, डिप्टी मेयर है। मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, आप बैठ जाओ भाई, एक बैठ जाओ, कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। वहां पर कामारेड्डी से कांग्रेस ने अपने मुस्लिम कायद को ले जाकर निजामाबाद खड़ा कर दिए। वहां पे कांग्रेस क्या चाह रही है कि निजामाबाद टाउन से बीजेपी जीत जाए। निर्मल में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। मधोल में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है ताकि वहां पर बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है ताकि वो बंडी जीत जाए। ये कांग्रेस और बीजेपी, ये राम और श्याम की जोड़ी बन चुकी है तेलंगाना में। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट को जाय होने मत दो खुदा के लिए। हम 9.5 साल से शहर को बचा के रखे, हम कोई गड़बड़ होने नहीं दिए। यकीनन महेश्वरम में और काम होना बाकी है। जब बारिश आती, पानी की निकासी का काम करना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काम हो जाएगा, मगर एक बार जहर भर जाएगा माहौल में तो जहर को नहीं निकाल सकते। नाले बनाकर पानी निकाल सकते, रोड बनाकर रास्ता साफ कर सकते, मगर एक बार दिलों में जहर पैदा हो जाएगा, नफरत का जहर, तो फिर उसको सालों लग जाएंगे निकालने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बुलंदबांग दावे करती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में, असेंबली में खड़े होकर बोला कि बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, वहां पर महेश्वरम के नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक आईटी टावर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर से मंजूरी दिलवाई कि वहां पर आईटी टावर आएगा। तो नरेंद्र मोदी महेश्वरम को आए और मित्रों बोल रहे, ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये अंबेडकर के संविधान में कहां है कि आईटी में भी आप एक समुदाय की बात कर रहे हैं? फिर कांग्रेस का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका का, डीके शिव कुमार, वो ये मजाक उड़ा रहे हैं, आईटी पार्क में मुसलमान, ये कैसे होगा? मेरे भाई, अगर आप भारत का आईन पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ? सबको बराबरी का सलूक मिलना चाहिए। क्या राइट टू डेवलपमेंट संविधान में नहीं लिखा गया कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए? फिर आपको आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया? माइनॉरिटीज का राइट। और ये आईटी टावर आएगा तो क्या खाली मुसलमान बैठेंगे? नहीं, जितने मुस्लिम काबिल बच्चे हैं, स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मौका मिलेगा उसमें। याद रखो, आज तुम होटल खोल रहे हो, मंदी की होटलें खोल रहे हो, छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हो, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या तुम अपनी औलाद को नहीं चाहोगे कि जब आईटी टावर आएगा वहां पर मेरा बेटा और बेटी बैठ कर कंपनी को कायम करें? क्यों नहीं होगा?
हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे बेटे बेटियां भी उस ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बैठकर काम करें। उनके पास क्या काबिलियत नहीं है काबिलियत। उनके पास क्या दिमाग नहीं है हमारे बेटे बेटे के पास दिमाग, मगर उनको मौका नहीं मिलता, बैंक से लोन नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और मजलिस ने जब यह लिया तो कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार मजाक उड़ा रहे हैं। अरे डीके शिव कुमार, अगर तुम ये कह रहे हो कि मजहब के नाम पर नहीं होता नौजवानों को, तो कास्ट सेंसस तुम क्यों मुतालबा कर रहे हो बताओ? तुम क्या नहीं जानते TSIIDC की पॉलिसी है कि 12% प्लॉट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने यही बात लिखी, मजलिस वही काम करा रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। अरे क्यों तुम नफरत करते हो हमारी तरक्की से? बताओ कांग्रेस, बीजेपी, मोदी। अगर IT टावर आए, मैं नहीं रहूंगा, हम नहीं रहेंगे, हमारे बेटे बेटियां उसमें कंपनियां चलाएंगी। ख्वाब देखो नौजवानों, मेरी बेटियों, ख्वाब देखो तुम बुलंदियों पर पहुंचना, तुम ताकतवर बनना, इतने ताकतवर बनना कि ना सिर्फ तुम्हारे घर से गुर्बत का खात्मा हो, बल्कि तुम दूसरों को अपनी कंपनी में नौकरी देना। आज हम नौकरी की तलाश में, कल ये जाएंगे तो कल वो खुद नौकरी देंगे। ये मजलिस चाहती है। ये बीजेपी नरेंद्र मोदी को और डीके शिव कुमार को पसंद नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझना है। क्या आप IT टावर चाहते नहीं चाहते? महेश्वरम में बताओ मेरे को, आप कितने लोग चाहते? हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ। तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे जो मुखालिफत कर रही है? क्या आप मोदी की बात को सच मानते हैं? हम तरक्की देखना चाहते हैं। आज मंडी की होटल है, अरे बारकस के पास शहर खत्म हो जाता था, अब पूरा शहर आ रहा है गप खाने के लिए आ रहा है। मगर जब IT टावर देखेगा तो बोलेगा मंदी खा के बास IT टावर में कंपनी में जाना है। ये ख्वाब है मेरा, पूरा होगा इंशाअल्लाह। मूसाराम बाग में, मलकपेट में 1100 करोड़ का IT टावर का फाउंडेशन स्टोन डाल चुकी है मजलिस। 2 साल में इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल होगा मेरे भाई। चार मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले, क्या IT टावर नहीं बना सकते? बोलो, क्या IT टावर नहीं बना सकते? अरे वो तो बादशाहों ने बनाया अपनी अना के लिए, ये तो गरीबों के लिए मजलिस बनाना चाहती है ताकि सुबह कंपनियां चलाए। कब तक दुबई इधर जाएंगे? ये काम हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। मेरी एक और आपसे अपील है, राहुल गांधी जो है आजकल ज्यादा हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दिए। उन्होंने ये बोल रहे कि मोदी के 2 यार, एक ओवैसी और KCR। अरे राहुल, हाँ मखा हमारे पीछे पड़ा तू। हम लोग छिछोरे लोग हैं, नाम रखने में जितने हम लोग मारे कोई भी नहीं है। अब हम जवाब दे दिए, राहुल के 2 प्यार, राहुल के 2 प्यार, एक इटली और दूसरा मोदी के साथ हार। ये इनके 2 चीजें हैं। राहुल जी, आप गलत तरफ रुख कर रहे हैं। आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है, आप अकेले हैं। और अकेला जब आदमी होता है 50 साल की उम्र में, उसको समझ में नहीं आता, दीवारें काटने को आती है। तो राहुल जी, यार को तलाश कर लो। अगर कोई मुश्किलात है तो हैदराबाद में खिलवत में हकीम साहब का पता भी दे सकता हूं। है तो नहीं मालूम मेरे को,
नहीं, उनका फैसला, हम क्या बोल सकते हैं। यू आर 50 साल क्रॉस कर लिए ना, 50 साल क्रॉस कर लिए। अब आप बोलेंगे अब आप बोलेंगे खामखा इन्हों हमला कर रहे, मैं नहीं करा, उन्होंने छेड़खानी करे। हम नहीं जा रहे थे उनकी तरफ, देख रहे भी नहीं थे। हमारे को छेड़े तो हम किसी माइका लाल को नहीं छोड़ते, याद रखो। अगर मोदी आएंगे, राहुल आएंगे, कोई भी आएगा, योगी आएंगे, मेरे घर पे आके दस्तक दिए तो फिर दस्तक का जवाब धमाके से होगा। कर्जा बाकी रखने वालों का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे को पीछे पड़ गए, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, और एक कांग्रेस वाले बोल रहे हम ये गारंटी, वो गारंटी, ये गारंटी। कहां की गारंटी है रे? मामू भी बोल रहे, राहुल भी बोल रहे, मोदी भी बोल रहे। मोदी बोल रहे 500 की सब्सिडी गैस के सिलेंडर पर, राहुल बोल रहे 500, मामू बोल रहे 400। खाजा का लंगर है, लूट के लेके जाओ। क्या है बाकी भी, क्या है बाकी, ले जाओ। मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक अच्छी बात बोले थे असेंबली में। तकरीर में अकबर ने कहा था कि राहुल मोदी की तरह दो फेंकने वाले थे, तो दोनों खड़े हुए थे। लतीफा है, दिल पे न खोलो राहुल, पहले तुम अकेले हो 50 साल की उम्र में, और उन्होंने भी बेचारे अकेले हैं। तो दोनों बैठ के बात कर रहे थे। तो उस इत्ते में हमारे मोदी जी बोले मेरे पास इतनी जमीन है, मैं निकल गया। उसका नाम मोदी था, ये नहीं, घोड़े पे मैं निकल गया। सुबह से लेके रात तक अगर मैं घोड़े पे चला गया और उसमें खाली जमीन पर बीज फेंकता गया, शाम हो गई, दूसरे दिन सुबह वापस आया, तक मेरी जमीन पे फसल खड़ी हुई रहती। अब वो दूसरा राहुल, उन्हें बोला हाँ ज्यादा ही हो गया है, तो सुबह में निकले, शाम तक पहुंचे, वापस आए तो फसल खड़ी हो गई। तो राहुल बोले मेरे पास ऐसा बंबू है, ऐसा बंबू है कि दिल्ली में मेरे घर से इंडिया गेट पे तारा है, मैं बंबू से उसको तारे को मैं घर पे ला लेता हूं। फिर उसके बाद से अगर तुर्कमान गेट के ने तारा है तो उसको खींच के मेरे घर पे ला लेता हूं। तो तीसरा एक खड़ा हुआ था, उन्हें दोनों की फेकम फाक को सुन के बोला अरे ये तो सही है, ये तो बोलो ये बंबू कहां रखते? उन्हें बोला इनके मोदी के बाप की जमीन में रखो। आप बताओ ये क्या है, ये क्या है? आप हमारे आईटी टावर की मुखालिफत कांग्रेस कर रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो होना कर देंगे। मेरे भाई सबसे बड़ी गारंटी अगर कोई चीज है ना, वो ईमान की गारंटी है। जो ईमानदार होता वो पूरा कर सकता है। आपकी सबसे बड़ी गारंटी आपका इत्तेहाद है, आपकी ताकत है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप, अरे भाई जरा बैठ, इन बंबू ले खड़े हो। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप 30 नवंबर के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, वोट को जाय होने मत दीजिए। महेश्वरम में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, मेरी बात का नोट कर लीजिए। नामपल्ली में बीजेपी कांग्रेस के लिए काम कर रही है। निजामाबाद में कांग्रेस बीजेपी को कामयाब करने का काम कर रही है। निर्मल में कांग्रेस बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। करीमनगर में कांग्रेस बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। गोशा महल में कांग्रेस बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। और हैदराबाद में बीजेपी का सदर ये बोलता है कि हम अगर ये मौका मिल जाएगा तो पुराने शहर में बुलडोजर लगा देंगे। किशन रेड्डी गारू, हम लोग जो है ना ऐसा थालियां मारने वाले नहीं है।
बुलडोजर लेके आएंगे। तो क्या हमारी माँ और बहनों ने हमको यही सिखाया था कि जो तुमको बर्बाद करने आ रहा तुम उसके सामने फूल बहा के झुक जाना नहीं होगा, कानून के दायरे में रहकर बात करो। और खबरदार किशन रेड्डी, तुमने कहा हैदराबाद का नाम बदल देंगे। किशन रेड्डी बोल रहे कि कौन है हैदर, ये हैदर कौन है? किशन रेड्डी, ये हैदर फातेह खाब खैबर है। ये हैदर वो है जिसने अपने हाथों से खैबर के किले के दरवाजे को उठाकर फेंक दिया। ये हैदर वो है जो इल्म का दरवाजा है किशन रेड्डी। ये हैदर वो है किशन रेड्डी जिसको उसकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दी गई। किशन रेड्डी हैदर वो है जिसके दोनों बेटे जन्नत के शहजादे हैं। अरे हैदर वो है जिसके ताल्लुक से आका ने फरमाया कि अली मुझसे है, मैं अली से हूं। ये हैदर है किशन रेड्डी। तुमने कह दिया ना हैदर कौन है। अब तैयार हो जाओ, सरजमीन हैदराबाद तुमको बताएगा कि हैदर के गुलाम अब क्या करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के साथ। तो आप तमाम से मेरी अपील है, 30 नवंबर के दिन आप लोग मामू का साथ देंगे, मामू का साथ देंगे मेरी माँ और बहनों, मामू का साथ देंगे, मैडम का साथ देंगे। तो हाथा उठा के मेरे साथ नारा लगाइए, हैदराबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।